हेलो, नमस्कार साथियों। वेदांत क्लासेज की करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे 31 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी आज। और आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? चार विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं। 28 जनवरी को, या फिर 29 जनवरी, 30 जनवरी, या 31 जनवरी को। बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, यानी कि सी राइट आंसर चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। बच्चों में कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रति वर्ष 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक जो अज्ञात बीमारी के बाद होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में शिक्षित करना, अवेयर करना, जो कि अब आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। यानी कुष्ठ रोग से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। तो होती है उसी को ही पता लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं कि शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो चार विकल्प में देखो, पहला विकल्प क्या है? 26 जनवरी को। दूसरा विकल्प दे रखा है 28 जनवरी को, और तीसरा दे रखा है 29 जनवरी को, और चौथा विकल्प दे रखा है कि 30 जनवरी को। का राइट आंसर क्या जाएगा? इसका भी राइट आंसर चला जाएगा 30 जनवरी को मनाया। देखिएगा, महात्मा गांधी और भारत के तीन क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को भारत के जो राष्ट्रपिता है, जिन्हें अहिंसा का पुजारी माना गया है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिनका नाम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी है, उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा। और 23 मार्च को देश के तीन जो क्रांतिकारी थे, जिनका नाम भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। इसलिए विद्यार्थियों क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा एक सेंटर बनाया जा रहा है। वो कहाँ पर बनाया जाएगा? यूपी में, गुजरात में, तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटका में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। क्या राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों? गुजरात होगा, बी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पंजीकृत सबसे बड़े मालिक के संबानी कर रहे हैं कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का बड़ा डेटा सेंटर बना रहे, और यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के लिए डिजिटल सुपरमार्केट में एक क्रांतिकारी बदलाव की क्षमता रखती है। विशेष रूप से कृत्रिम के क्षेत्र में तेजी से उपयोग बढ़ रहा है, और इस बड़े निवेश के माध्यम से संसाधनों का उद्देश्य भारत को वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और देश के डिजिटल और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान को देना है। ध्यान रखना। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात में ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है, बनेगा, मतलब कहाँ बनाया जाएगा? यूपी में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो नया धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर 6 लेन का पुल भी बनाया जा रहा है, और प्रयागराज को झांसी से जोड़ने के लिए एक और 4 लेन का पुल भी बनाया जाएगा, और यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है? उस देश का नाम बताना है जहां के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी ग्रुप बनाने को मंजूरी दे दी है। रशिया के राष्ट्रपति ने, या भारत के राष्ट्रपति ने, या चाइना के राष्ट्रपति ने, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति? तो ये मंजूरी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई है। डी राइट आंसर होगा इसका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई और अहम फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं,
इन फैसलों के तहत ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे इन लोगों की हत्याओं का लेकर जारी कयासों और अफवाहों पर रोक लग सकेगी। तो सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें ये बात भी का भी फैसला लिया गया है। आपको पता है अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कार्य ग्रहण कर लिया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और आंतरिक क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। ये तेलंगाना के द्वारा राइट आंसर होगा इसका बी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि तेलंगाना राज्य सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने स्काई रूट एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ही राज्य में निजी रॉकेट विनिर्माण, एकीकरण और परीक्षण इकाई स्थापित करने के लिए स्काई रूट एरोस्पेस 500 करोड़ रुपए के निवेश करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं। विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को या आयुष्मान खुराना। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, यानी कि आयुष्मान खुराना। विकल्प इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के जो अभिनेता है आयुष्मान खुराना, उनको फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फिक्की फ्रेम्स सम्मेलन उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया विद्यार्थियों? खुराना साहब को बना दिया गया है। हाल ही में किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज किया गया है? प्रभाकर मिश्रा, राकेश कादियाना, अर्जुन श्रीवास्तव, या जो 3 विकल्प दे रखे हैं इसमें से कोई सा भी नहीं। तो राइट का आंसर क्या चला जाएगा? बी, राकेश कादियान का। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा की नूह जिले जेल पर कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है। और भारतीय तिरंगा फहराने के बाद विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर राकेश का लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। ध्यान नाम याद रखना इनका। और ये पर्वतारोही है। हाल ही में कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? जैसा, देवजीत सेकिया या परमतेज सिंह भाटिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा देवजीत सेकिया। सॉरी, देवजीत सेकिया नहीं, जैसा जाएगा जैसा। ए राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में आईसीसी अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी जो रह चुके हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं, ये जैसा को मेरिलबॉर्न और क्रिकेट क्लब के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स में शामिल किया गया है। इनके अलावा सौरव गांगुली को भी इसमें शामिल किया गया है। एक स्वतंत्र ग्रुप है जो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड 7 और 8 जून को लॉर्ड्स में होने वाली मीटिंग में खेल के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आपसे पूछा जाए आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जैसा है। और जैसा ही विद्यार्थियों जो भारत का जो क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, तो हम बीसीसीआई कहते हैं, उस बीसीसीआई के पहले सचिव भी रह चुके हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट करके आप बताना। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सोन करन को इस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उस देश का नाम बताना आपको जहाँ की सीक्रेट सर्विस है, उसका अध्यक्ष चुना गया है, एक प्रकार से डायरेक्टर चुना गया है। और किसको चुना गया है? सोन करन को। जापान की सीक्रेट जो सर्विस है उसका, या ऑस्ट्रेलिया का, या जर्मनी, या अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने विद्यार्थियों हाल ही में किसकी नियुक्ति कर दी है? जॉन करन की नियुक्ति कर दी है सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर के रूप में। डी राइट आंसर होगा, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने किया है उन विद्यार्थियों का सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर सोन करन को चुना है। और ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है कि सोन करन पिछले साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसके दौरान भी सुरक्षा टीम को लीड कर रहे थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि सोन करन सीक्रेट सर्विस को पहले से अधिक मजबूत बनाएंगे। विद्यार्थी
और अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी, वेदांत क्लासेज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है, राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग 60,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसके लिए हमने एक स्पेशल जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है। और वो अपलोड कहाँ पर किया गया है, तो वेदांत क्लासेज का जो एप्लीकेशन है इस पर आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही तो डाउनलोड नहीं किया तो पहले तो डाउनलोड कर लो, और जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो स्टोरेज में जाके देखोगे तो आपको मिलेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो बैच है वो बहुत ही शानदार एक्सपर्ट जो फैकल्टी है उनके द्वारा तैयार किया गया है। विशेषज्ञों ने अपना पूरा में योगदान दिया है, उसी के बाद में उसको लॉन्च किया गया है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जानकारी आप तक पहुंच रही है, तो शीघ्र उस बैच को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मित्र।